जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी कोर का एक पहला चैप्टर है, हम तो एक एक करी जाना संतो देखत जक बैराना। ये कबीर के द्वारा लिखा गया है और इसी का हम लोग आज लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वीकली टेस्ट, उसमें आप लोगों का हिंदी कोर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को सभी सवालों को देख लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सभी सवाल जो है आपके वीकली टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, आपके छमाही एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, उसके अलावा आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो वीडियो कुल मिलाकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर कौन से काल के संत के कवि थे। आपको बताना है कि कबीर जो कवि थे हमारे, वो किस काल के कवि थे, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कबीर कौन सी काव्य धारा के कवि थे। अब ये जो कबीर थे वो कौन सी काव्य धारा के कबीर थे, तो निर्गुण भक्ति जो होती है ना, वो उन्हीं काव्य धारा के वो कवि थे। अगला सवाल है हमारा, कबीर की प्रतिनिधि रचना का क्या नाम है। तो कबीर की जो प्रतिनिधि रचना का नाम है उनका नाम है बीजक। ठीक है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, कहा जा रहा है कि कबीर के काव्य की भाषा क्या है। यानी कि कबीर का जो कविता लिखी जाती है उसकी जो भाषा आपको बतानी है, तो सधुकड़ी भाषा है। किस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, सधुकड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है। तो कबीर का जन्म माना जाता है काशी में। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि कबीर दास किस परंपरा के कवि थे। तो कबीर दास जो थे वो संत परंपरा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कबीर के माता पिता का नाम क्या था। तो कबीर के जो माता पिता थे उनका नाम था नीमा और नीरू। याद रखिएगा, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कबीर दास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो कबीर दास की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपका मगहर में। याद रखिएगा, माँ से मृत्यु, माँ से मगहर। ठीक है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कबीर किस शाखा के कवि थे। तो कबीर जो कवि थे वो जो थे ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 10 में कह रहा है आपसे कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है। तो घ यानी कि बीजक में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो कबीर के जो गुरु थे वो थे आपका रामानंद। कौन थे, रामानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कह रहा है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर खो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कहा जा रहा है आपसे रमैनी किसकी रचना है। तो रमैनी जो रचना है वो है कबीर की रचना है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहा जा रहा है कि कबीर दास की रचना बीजक का संकलन किसने किया था। तो इसका किया था धर्मदास ने। किसने किया था, धर्मदास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे ये कह रहा है कि गुमाना शब्द का अर्थ क्या होता है। तो गुमाना शब्द का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका अहंकार। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, कहा जा रहा है कबीर दास की पत्नी का क्या नाम था। तो कबीर दास की जो पत्नी थी उसका नाम था लोई। याद रखिएगा, क्या नाम था, लोई नाम था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, किसका कहना है। तो ये कहना है आपका कबीर का, क्योंकि आप कबीर के ही कविता पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे ये कह रहा है कबीर दास को किस तालाब के किनारे पाया गया था। तो कबीर दास को पाया गया था आपका लहर तारा के तालाब में किनारे। कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये पंक्ति किस संत की कवि है। तो आपको पता है ये किसकी हो जाएगी, कबीर दास की हो जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि कबीर की भाषा को सधोकड़ी भाषा किसने कहा था। तो कबीर की जो भाषा थी उसकी सधोकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। 21 में कह रहा है कि कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है। तो ये जो करता है एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर निर्माण करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में कह रहा है एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। इस पंक्ति में कोहरा शब्द का क्या अर्थ है। तो इस पंक्ति में जो कोहरा शब्द का अर्थ होगा वो हो जाएगा कुम्हार। क्या हो जाएगा, कुम्हार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में, कबीरदास जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकर करना चाहा है। तो ये जो चाहा है ये आपका हो जाएगा पानी और हवा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कबीर दास जी के अनुसार जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो किस जगह के अधिकारी हैं। तो वो लोग जो अधिकारी हैं वो नर्क के अधिकारी हैं। कौन है भाई, नर्क है ना।
दोजक का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो दोजक का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका नर्क, यानी दोजक का मतलब क्या होता है, नर्क हो जाता है। हम तो एक ही करी जाना में कौन सा अलंकार है, आपको यहाँ पे इसमें अलंकार बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से हुआ है। अगला सवाल है हमारा, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे में बाढ़ी का क्या अर्थ होगा। तो बाढ़ी का अर्थ हो जाएगा आपका बढ़ई, जो लकड़ी के कारोबार करते हैं ना उसी को। काष्ठ ही काटे में अलंकार आपको बताना है। काष्ठ ही काटे में जो अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, स्वरूपे सोई में कौन सा अलंकार है। तो स्वरूपे सोई में आपका अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर को। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।